जरा सोचिए, एक दिन आप सोकर उठते हैं और आप एक सुपर हीरो में बदल जाते हैं तो क्या होगा। ठीक वैसे ही जैसा कि स्पाइडरमैन मूवी में दिखाए गए मेरे और आपके जैसे काम लड़के को एक्सीडेंटली एक मकड़ी काट जाती है और उसे कुछ सुपर पावर्स दे देती है। सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी ही नहीं, ऐसी अभी तक न जाने कितनी ही मूवीज बन चुकी हैं जिसमें एक आम आदमी को एक्सीडेंट के बाद अनोखी काबिलियत कुछ सुपर पावर्स की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या सच में कोई इंसान सुपर ह्यूमन में बदल सकता है? और आप भी अभी यही सोच रहे हैं ना कि कितना अच्छा होता अगर ये सब सच में पॉसिबल होता। तो आपको बता दूं कि ये सब मुमकिन है। हमारी इस दुनिया में ऐसे न जाने कितने ही लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है और जो किसी वजह से किसी ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना का शिकार हो गए जिससे उनके अंदर कमाल की शक्तियाँ आ गई। ये शक्तियाँ कुछ ऐसी थी जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के ऊपर जिनकी जिंदगी को कुछ घटनाओं ने पूरी तरह से ही बदल कर रख दिया। जैसन एक मैथमेटिशियन है और दुनिया के कुछ चुनिंदा गिने चुने जीनियस लोगों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। ये पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल मैथ की प्रॉब्लम्स को भी ऐसे चुटकियों में ही सोल्व कर देते हैं। पर इनमें ये कमाल की काबिलियत हमेशा से मौजूद नहीं थी। ये एक ऐसा लड़का था जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और जो सारा समय अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर पार्टी कर ही बिता देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। वो रोज की तरह ही अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करके पब से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ अनजाने लोग उन्हें लूटने की मंशा से उन पर हमला कर देते हैं। उनके सर पर काफी गहरी चोटें आती हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। इस घटना के बाद जेसन की जान तो बच जाती है, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं था। जैसे ही वो अपने घर वापस लौटते हैं उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उनके दिमाग में कुछ अलग से पैटर्न्स, कुछ अलग सी कैलकुलेशंस चलने लगती हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो देखते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को भी अपने दिमाग के अंदर बड़ी ही आसानी से कर पा रहे थे। उनका दिमाग पूरी तरह से ही बदल चुका था। उनसे पूछे गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें साईफाई मूवीज की तरह ही किसी भी चीज में जियोमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद जब उनके दिमाग की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जैसन उस हादसे के बाद से अपने दिमाग का वो हिस्सा भी इस्तेमाल कर पा रहे थे जो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। उस हादसे से उन्हें कमाल की शक्तियाँ तोहफे के तौर पर मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अगर सबसे मुश्किल कामों की बात की जाए तो किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐसा करने में कई सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन बेन मैकमोहन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना ही तो चाइनीज लैंग्वेज को सुना था और ना ही तो कभी पढ़ा था, वो अचानक से एक दिन दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज यानी कि चाइनीज बोलने और लिखने लगते हैं। इनका एक दिन अचानक से अपनी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और ये कोमा में पहुंच जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद जैसे ही इन्हें होश आता है ये कुछ अलग सा बोलने लगते हैं जो वहाँ पर खड़ी नर्स की समझ से एकदम परे था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये इंसान बोलना क्या चाहता है। फिर उसके बाद वो उन्हें कुछ लिखकर समझाने की कोशिश करते हैं और जब वो नर्स उस लिखावट को अपने साथी को पढ़ाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो चाइनीज लैंग्वेज है। आखिर ऐसा कैसे संभव था, क्योंकि ये शख्स ना तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी चाइना गया था और ना ही तो इस लैंग्वेज से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता था। इस घटना ने सभी को हैरान कर डाला था। अगली घटना घटती है ली एर्सक नाम की इस लड़की के साथ जिसे गाड़ियों का और रेस लगाने का बहुत शौक था और ये स्कूल में हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत पीछे रहा करती थी। लेकिन एक दिन जब ये अपनी बाइक से रेस लगा रही होती है तो ये एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है जिससे उसके सर में गहरी चोट आने के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। यहाँ तक कि इस घटना से उसकी याददाश्त भी चली जाती है। कैसे भी करके डॉक्टर्स उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो ये साफ साफ बोल देते हैं कि ये कभी फिर से दोबारा चल नहीं सकेगी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस घटना के बाद ली सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि उसमें कुछ अलग से गुण, कुछ अलग सी काबिलियतें दिखाई देने लगती हैं। उसका मैथमेटिक्स काफी अच्छा हो जाता है, वो शायरी करने लगती है, यहाँ तक कि वो ये भी दावा करती है कि वो संगीत को देखने के साथ रंगों को सुन भी सकती है। लोगों को ली की इस बात पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सभी को गुमराह कर रही है। लेकिन जब उसके बाद कई बार बहुत सी रिसर्च, बहुत से वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं तो पता चलता है कि ली की एक एक बात एकदम सच थी। वो अपने दिमाग के उस हिस्से का इस्तेमाल कर रही थी जो आमतौर पर काम नहीं करता, जिसे दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। अब आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पानी में जा गिरे और जब वो वहाँ से बाहर निकले तो वो पूरी तरह से बदल चुका हो? सुनने में ही काफी फिल्मी लगता है,
पर डेरिक एमेटो के केस में ये एकदम सच है। एक सुबह जब वो अपने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं तो वहाँ इनका पैर फिसल जाता है और ये पानी में सर के बल जा गिरते हैं। जैसे तैसे खुद को संभालकर स्विमिंग पूल से तो बाहर निकल जाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है और अचानक से कुछ समय बाद उन्हें ये एहसास होता है कि वो म्यूजिक को सुनने के साथ साथ उसे देख भी सकते हैं। इस घटना के बाद जब उनकी मेडिकल जांच होती है तो पता चलता है कि वो सिनेस्थेसिया नाम की एक रेयर बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे। दरअसल सिनेस्थेसिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरह की सुपर पावर है जिसमें इंसान की सुनने, सूंघने और देखने के साथ साथ बाकी की सेंसेस भी एक आम आदमी से दोगुना हो जाती हैं। बस अपनी इसी कमाल की शक्ति के दम पर आज डेरिक दुनिया भर में एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपोजर और एक जाने माने कमाल के पियानोइस्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों, आखिर किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता और हर दुर्घटना बुरी ही नहीं होती, कुछ तो ऐसे नायाब तोहफे भी दे जाती है। और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है हमें उस समय लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद जानबूझकर खुद के साथ किसी एक्सीडेंट की उम्मीद मत लगा बैठना, क्योंकि हर इंसान इन लोगों की तरह इतना लकी भी नहीं होता कि उसके साथ वो दुर्घटना कुछ अच्छा कर जाए। और अगर आपको कुछ अच्छा करना ही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर डालो। मैं फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और कमाल की वीडियो के साथ।